कहां से चुनाव लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी के साथ गलत किया गया। तेजस्वी जी के आसपास के लोग थे आप। ये शिल्पी गौतम केस वाला सरकार नहीं है। तेज प्रताप जी का भी इशारा इसी के आसपास कहीं होगा कि चिराग पासवान को लोग सीएम फेस की तरह भी देख रहे हैं। फेस तो हमारा क्लियर है, फेस तो हमारा क्लियर है, फेस तो हमारा क्लियर है। भाई हैं वो भी राजनीति में कदम रखने वाले हैं। आज के टाइम में हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग बिहार के हैं। शांत की भी चर्चा है कि वो अभी चुनाव लड़ेंगे। वो समाज की तरफ कुछ योगदान देना चाहे, इसमें बुराई क्या है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार अभी चुनावी उफान पर। आपको मालूम है कि इस वर्ष बिहार में चुनाव है और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे साथ चेतन आनंद जी हैं, शिवहर से विधायक भी हैं। पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। चेतन जी, क्या कहेंगे वर्तमान परिदृश्य में जो चुनाव की तैयारियों में सभी लोग लगे हुए हैं, तो एक तरफ आपकी तरफ नजरें जब जाती हैं तब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर चेतन आनंद क्या करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? कहाँ से, ये सारी बातें आप जहाँ से वहाँ से लड़ेंगे, है ना। और किस पार्टी से, सबको पता है कि हम नीतीश जी को लीडर माने हैं, उनके साथ आए हैं। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि उनको गार्जियन माने हैं। हाँ, तो उनकी सरकार भी बचाए हैं। तो खैर, ये भी जग जाहिर है कि हम कहाँ से लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे। संकेत तो आपने दे दिया है, लेकिन आप जहाँ से आए हैं, जिस परिवार से आए हैं, जिस पार्टी से आए हैं, उस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के साथ जिसको छोड़ के आए हैं, जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं। जी जी जी। तो तेज प्रताप यादव का विवाद पता ही होगा आपको। पहली प्रतिक्रिया क्या हो? देखिए, पर्सनल उस पर तो हम लोग ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन सवालिया निशान इस पे भी लगती है कि जब 12 साल वाली बात यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी के साथ गलत किया गया। अगर उनके मन लायक बातें होती तो आज शायद कुछ और दृश्य होता, है ना। 2 परिवार बर्बाद होने से बच जाते। और क्योंकि ऐश्वर्या जी के साथ भी जो हुआ वो भी गलत है ना। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 2 लोग पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ऐश्वर्या जी और एक तेज प्रताप जी। बिल्कुल, अनुष्का यादव भी परेशान है। बिल्कुल स्वाभाविक है। जब ऐसी बात है तो अनुष्का जी भी वो भी परेशान ही होंगी। एक भावुक पोस्ट भी आया है तेज प्रताप यादव का। वो कह रहे हैं कि मेरे माता पिता, आप लोग ठीक रहें, हमको कुछ नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। कुछ जयचंद हैं परिवार में भी और परिवार के मतलब अंदर में भी, कुछ बाहर में भी। तो आप तो मतलब उस पार्टी में रहे हैं, तेजस्वी जी के आसपास के लोग थे आप, तो कौन जयचंद हो सकता है? देखिए, हम अगर आसपास के लोग होते तो शायद आज इतना दूर नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात कि कौन जयचंद है नहीं है, इसके बारे में हम तो एग्जैक्टली, क्योंकि पारिवारिक मामला है, तो कौन क्या किया एग्जैक्टली इसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है। लेकिन अगर पॉलिटिकली हमसे पूछिएगा कि हम क्यों छोड़ के आए या फिर अन्य लोग जो आरजेडी को छोड़ के क्यों आए, उसके पीछे कुछ पीए लोग थे, हाँ, जो आज राज्यसभा के मेंबर भी हो गए हैं, है ना। यादव की तरफ से एक तो पहले से थे और एक अब हो गए हैं, है ना। तो ये लोग जो हैं, ये बहुत बड़े रीज़न थे कि जो सही बात है, जो जायज़ बात है, जो सवाल उठाए जा रहे थे हमारे द्वारा, उसको वो लोग पहुंचने नहीं दे रहे थे या फिर लीडरशिप को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। तो जब ये बात उठी है तो कहीं ना कहीं इशारा कहाँ है कहाँ नहीं, इसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना तो मुश्किल है। लेकिन तेज प्रताप जी का भी इशारा इसी के आसपास कहीं होगा। यही लोग जयचंद हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब क्या लगता है आने वाले समय में, क्या लगता है दोनों भाई एक होंगे, परिवार उनकी एकजुट हो पाएगी? देखिए, फिर से चुनाव लड़ पाएंगे? इसके बारे में तो हम ज़्यादा क्या ही बोलें आपको, है ना। ये परिवार एक होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा, है ना। कह रहे हैं कि सब ड्रामा है, सब फैमिली ड्रामा है, चुनाव के लिए किया जाता है। अब
इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये फैमिली इश्यूज के बारे में किसी को भी कुछ भी बोलना ये बहुत ज़्यादा उचित बातें नहीं होती हैं, है ना। और हम अपने आप को इससे दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बिहार में चुनाव है, कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर भी बातचीत कर लेते हैं। चुनाव तो नज़दीक है, सीट शेयरिंग एनडीए में जो चर्चाएं चल रही हैं कि अंतिम दौर में है, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम बिहार आना चाहते हैं, बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी? स्वागत है उनका, अगर वो लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, इच्छा दिखाना और आपको क्या कहते हैं, ये लोकतंत्र है ना। कोई भी कहीं से भी लड़े, और ख़ास तौर पे गठबंधन तो हमारा ही है ना। अगर वो वैसा फैसला लेते हैं तो उनके पार्टी का इंटरनल विषय होगा वो, है ना। और यदि वो ऐसा फैसला लेते हैं गठबंधन में रहते हुए और गठबंधन के लोग इसको ठीक मानते हैं तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। चर्चा यह है, मतलब इस वजह से चर्चा है कि चिराग पासवान को लोग सीएम फेस की तरह भी देख रहे हैं, तो क्या इस वजह से वो बिहार आना चाहते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, सीएम फेस एनडीए में वही हैं जो विकास पुरुष हैं। हमने लगातार, आज भी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जब हम लोग बाहर जाना पड़ा हमें पढ़ाई लिखाई और इस सब के लिए, और वहाँ से उस समय का बिहार याद करते हैं कि जब वापस आते थे तो बाहर की सड़कें, बाहर का बिजली, बाहर का हेल्थ, बाहर की स्टडीज़, सारी व्यवस्थाएं जो हैं बिहार से लाख गुना अच्छी हुआ करती थी। आज के टाइम में हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग बिहार के हैं, और बिहार की भी व्यवस्थाएं बाकी सब राज्यों को जो है टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। रोड्स के मामले में तो आप देख ही रहे हैं, कहीं भी आज हम लोग एसएच हो, एनएच हो, क्योंकि दोनों सरकार तो अपनी ही है, तो जितना विकास हुआ है, हम लोग पहले गांव में जाकर के ये नहीं सोचते थे कि बिजली हमें उधर प्राप्त भी होगा कि नहीं होगा, ये मान करके चलते थे कि ये घंटे 2 घंटे भर जो विकास किया है उसके लिए आप एग्जैक्टली और विकास पुरुष जब हमारे हैं ही और गार्जियन हमारे हैं ही, और चिराग पासवान जी भी तो लगातार अपने भाषणों में, अपने इंटरव्यूज़ में लगातार नीतीश जी को ही मानते आए हैं, तो अच्छी बात है। फेस तो हमारा क्लियर है ना। निशांत के आने की चर्चा है, मतलब आप एक मतलब नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हाँ। निशांत की भी चर्चा है कि वह भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अच्छी बात है ना, इसमें कौन सी बुरी बात है। और देखिए, हम ये ज़रूर बोलेंगे कि बिहार में हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत कम ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हमें दिखाई देते हैं जो हमारे समकक्ष आज सदन में हैं, बहुत कम, गिने चुने। हमको लगता है कि चाहे दोनों ही पक्ष विपक्ष उठा लीजिए, तो यदि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज सेवा में आगे आना चाह रहा है और उनका जो है एक राजनीतिक पेडिग्री भी जो है वो भी बहुत अच्छा है, समझदारी भी हम समझते हैं कि जो आप मान के चलिए, जो राजनीतिक घराने से लोग आते हैं उन्हें बचपन से एक राजनीतिक समझ भी होती है ना। तो हम ये मानते हैं कि ऐसे में अगर ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो ये कोई बहुत मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर के कोई मुद्दा बनाने की बात है। ये तो इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। एक सवाल आपके परिवार से ही है, कहा जा रहा है कि आपके एक भाई हैं, वो भी राजनीति में कदम रखने वाले हैं, क्या ये? देखिए, ये सारी बातें कौन कब कहाँ से चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, क्या होगा, है ना, ये सारी बातें फ्यूचर की बातें। अभी टिकट की जो दौर है वो शुरू भी नहीं हुआ है। और हम जैसा बोले हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आना चाहें और वो समाज की तरफ कुछ योगदान देना चाहें, इसमें बुराई क्या है ना। अगर ऐसा, मतलब देखिए, ऐसी भावनाएं तो प्रकट नहीं हुई हैं, लेकिन अगर होती हैं,
आगे चल करके भी, तो इसे स्वागत करिए। एक छोटा और अंतिम सवाल है, पीएमसीएच में एक दलित बच्ची की मृत्यु हो गई है, कुढ़नी में उसके साथ रेप हुआ, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि 9 घंटे तक पीएमसीएच में बच्ची को रखा गया, भर्ती नहीं लिया गया, इस वजह से बच्ची की मौत हो गई। लगातार पीएमसीएच में इस तरह का मामले निकलकर सामने आते हैं। देखिए, वैसे जैसा कि आप अभी मुझे बता रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें पहले जांच पड़ताल होगा। और ज़रूर देखिए, ये सरकार आज जो है हमारा, ये शिल्पी गौतम केस वाला सरकार नहीं है ना। यहाँ पर न्याय भी मिलता है, कुछ अगर गलत होता है तो उसके ऊपर संज्ञान भी लिया जाता है, हाँ, और एक्शन भी लिया जाता है। अगर कोई डॉक्टर, कोई ऐसे लोग जिम्मेवार होते हैं तो उनके ऊपर एक्शन देखिएगा, कार्रवाई ज़रूर होगी। ये वो सरकार नहीं है, ये आज से 2005 से पहले वाली सरकार नहीं है, हाँ। और इसमें अगर कोई भी तंत्र विफल होता है, उसके ऊपर एक्शन होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ चेतन आनंद। विधायक चेतन आनंद ने साफ कर दिया है, अगर इस सरकार में कोई भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, और तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर भी अपने विचार रखे हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।